आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, हम एक और नबीना का शुरुआत आज कर रहे हैं। शायद ये लगातार तीसरे बार होंगे जब हम लोग माँ मरियम का नबीना एक साथ करते हैं। आइए कुछ देर मौन रहकर हमारी मन की तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस 9 दिवसीय नवीना भक्ति में भाग लेकर माँ मरियम का सशक्त मध्यस्थ को हम लोग हमारे जीवन में अनुभव करें। माँ मरिया उस समय भी और इस समय में भी एक सशक्त मध्यस्थ है। हम उनके द्वारा, उनके साथ में प्रार्थना करते हुए हमारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए सब मिलकर इस पवित्र में बलिदान चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तो दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश्वर माता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाए। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्याएं 14 से 16। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है
एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा तो वह दही और मधु खाने लगेगा। किंतु इससे पहले कि उस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए, उन दो राज्यों का देश उजड़ जाएगा जिनसे तुम डरते हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चल तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ओ माँ, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तो देती है साया, सबको तो देती है छाया। आंचल तुम्हारा माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, प्यार वो दे रहा है, मानव हृदय में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वो दे रहा है, मानव हृदय में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञाएं 26 से लेकर 32 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहां अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी।
वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मां मरियम के आदर में नोवेना भक्ति का पहला दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे मनन का विषय है माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित। मां मरियम के ऊपर मैं अनेक सरमन्स दिया हूं और विशेष रूप से कुछ गलत फहमियों को दूर करने के परिप्रेक्ष्य में भी मैं मां मरियम के अनेक सरमन्स दिया हूं। आज भी मैं उन तमाम चीजों पर हल्का सा हमारा ध्यान आप सबों के साथ करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम बात जब हम मां मरियम के बारे में मनन करते हैं, हमें ये बात याद रखनी होगी कि मां मरियम का जो चुनाव है वे कोई आकस्मिक घटना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मां मरियम का चुनाव प्रभु पिता परमेश्वर सृष्टि के आरंभ से लेकर जो मनुष्यों के लिए रक्षा योजना बनाई थी उसी का ही हिस्सा है। हमें से कुछ लोग, विशेष रूप से विश्वासियों में कुछ लोग यही सोचते हैं कि मां मरियम की भूमिका सिर्फ प्रभु के जीवन से ही समाप्त हो जाता है, लेकिन यह गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा है? मैं आप सबों को ले चलना चाहूंगा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15, जहां पर इस प्रकार कहा गया है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उनके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। सर्प को श्राप देते हुए ईश्वर का वचन। रक्षा योजना के प्रथम कड़ी से लेकर हम देख सकते हैं कि मां मरियम का नाम कहीं ना कहीं वहां जुड़ा हुआ है। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उनके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा और मां से जन्म वो पुत्र द्वारा तुम्हारा सिर कुचला जाएगा। कहने का तात्पर्य है उसी समय अगर ईश्वर ने अपने पुत्र की भविष्यवाणी की थी, उसी भविष्यवाणी के अंतर्गत मां की भूमिका भी थी। और इसी बात को पहले पाठ में आज हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप से सुना। इस्यास नबी के ग्रंथ से हमने पाठ सुना। इस्यास नबी भविष्यवाणी तकरीबन प्रभु के जन्म के 700-800 वर्ष पूर्व करते हैं और बड़ी सटीक भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह चिन्ह है कि एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी।
सृष्टि की शुरुआत में, और हम देखते हैं प्रभु के जन्म के 700-800 वर्ष पूर्व वही बात को, वही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए या कड़ी को फिर से जोड़ते हुए रक्षा का किस प्रकार आगे बढ़ते जा रहा, हमने आज के सुसमाचार में वो भी सुना। संत लूकस के सुसमाचार में जब स्वर्गदूत आकर मां मरियम को ये संदेश देते हैं, मरियम डरिए नहीं, आप ईश्वर की कृपा पात्र है, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। अभी तक प्रभु के साथ में एक महिला का नाम जुड़ा हुआ था, एक मां का नाम जुड़ा हुआ था, एक स्त्री का नाम जुड़ा हुआ था। नए विधान में आकर उस महिला का नाम हमारे सामने प्रकट हो जाता है, मां मरियम, कुंवारी मरियम, उन्हीं का नाम था कुंवारी मरियम। तो जो रक्षा योजना सृष्टि की शुरुआत से आरंभ हुआ था, उस योजना प्रभु तक जाते हुए हमने देखा, और ये प्रभु के जीवन में भी उनकी भूमिका है। प्रथम चमत्कार जहां हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में मां मरियम का इंटरवेंशन के बारे में पढ़ते हैं, तब तक प्रभु ने अपना पब्लिक मिनिस्ट्री शुरुआत नहीं करी थी, और मां मरियम का उस समय का हस्तक्षेप द्वारा, इंटरवेंशन के द्वारा प्रभु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, प्रथम चमत्कार दिखाते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2:1-11। और उसी प्रकार इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 में हम जानते हैं कि प्रभु की मृत्यु के बाद घबराए हुए शिष्य तितर बितर हो गए थे। उनमें से कुछ लोग अपनी सेविकाई छोड़कर चले गए थे। पेतरुस वापस अपना नाव और अपने जाल उठा लिए थे और उनके साथ काफी लोग निकल गए थे, पर उसके बावजूद भी हम क्या पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 1:14, ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। शिष्यों के परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, और शिष्यों के नाम भी वहां पर दिया गया है। मतलब बिखरे हुए इन शिष्यों को वापस लाने में, एकत्र करने में और प्रभु का वही रक्षा कार्य को आगे बढ़ाने में मां मरियम की भूमिका सतत जारी है। जिस समय क्रूस से प्रभु ने कहा था, बद्रे ये तेरा पुत्र है, योहन ये तेरी मां है, तब से लेकर इस मां की जो भूमिका है वो कुछ अंतराल के लिए ना रहते हुए असीमित समय के लिए प्रभु आगे बढ़ाते हैं, और उसी का ही उदाहरण हमें प्रेरित चरित्र में हमें मिलता है। और उसके बाद में भी आप देखिएगा मां मरियम की भूमिका वहां संपन्न नहीं हुई है। मां मरियम की भूमिका आज भी सतत पूर्ण विश्व में जारी है। अभी भी हमारे अक्रिस्तीय भाई बहनों को प्रभु की ओर आकर्षित करने में मां मरियम का बहुत बड़ा योगदान है। वेलांकनी में जाइएगा, उसमें आने वाले 40% लोग प्रभु को ना जानने वाले लोग हैं। मां मरियम के बारे में सुनकर वहां पर आते हैं। मां मरियम अपने पुत्र की ओर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लूर्द, फातिमा, गाडलुपे, अनेक जगहों पर हम जानते हैं कि वहां पर मां मरियम सशक्त रूप से उपस्थित है, और उनकी सशक्त उपस्थिति से वे अपने भक्तों को प्रभु की ओर ले चलती है। तो दो चीज मैं विशेष रूप से यहां पर बोलना चाहूंगा कि मां मरियम का जो रक्षा कार्य में उनकी ये जो भूमिका है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ईश्वर के योजनाबद्ध तरीके से ये चुनाव हुआ है, और इस चुनाव में मां मरियम उपस्थित है।
और उसके साथ ये भी मैं जोड़ देना चाहूंगा, उनका रक्षा कार्य आज भी सतत जारी है। अपने पास आने वाले लाखों करोड़ों के भक्तों को वे प्रभु की ओर ले चलती है। इस नोवेना का आरंभ करते हुए मां मरियम की इस भूमिका के बारे में मैं हर किसी को मनन करने के लिए बाध्य करना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ आज हमारे मनन का विषय रहा माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए पूर्ण समर्पित। आज के सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना किस प्रकार वो मां प्रभु की इच्छा के सामने हाँ कहती है, आमीन कहती है। एक छोटी सी बालिका जब ईश्वर की इस महती योजना के लिए अपने आप को समर्पित करती है, उसका दुष्परिणाम के लिए भी हाँ कहती है। ध्यान देने वाली बात है। 15-16 साल की एक छोटी सी बालिका शादी होने के पहले मां बन जाती है। समाज में उनका क्या हर्ष होगा, हम ये आज भी महसूस कर सकते हैं। पुराने जमाने में तो शायद इसी बात पर उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। उसके बावजूद भी वह हाँ कहती है, आमीन कहती है। प्रभु जब हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, हमसे भी ये पूर्ण समर्पण चाहते हैं, पूर्ण समर्पण। मां मरियम का जब हम नोवेना का आरंभ करते हैं, हम प्रार्थना करें हम हमारे जीवन में भी प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहें। पूर्ण रूप से समर्पित करने का यह मतलब होता है उसका जो भी परिणाम निकले उन तमाम चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना। जिस तरह से कुंवारी मरियम ने 15-16 साल में प्रभु के लिए हाँ या उनके कथन के लिए आमीन कही थी, ठीक उसी प्रकार हम भी कोशिश करें जब हम हमारे प्रभु के लिए हाँ कहते हैं, आमीन कहते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को भी समर्पित करें, तैयार करें। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, सूखे इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से हम बलि भेंट तुझे चढ़ाकर अविनाशी उपहार बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु वे शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। माँ मरियम का जन्मोत्सव की भक्ति मनाने का जो 9 दिवसीय नोवेना का प्रारंभ का आज के दिन, माँ मरियम के प्रभु को हाँ कहने का या आमीन कहने का जो घटना द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ ईश्वर के हाथों से स्वीकार करने में हम सबको सिखा। माँ मरियम का आमीन का अर्थ था जो बदनामी उन्हें हो सकती थी उसके लिए भी आमीन, इसके द्वारा जो परेशानियां हो सकती थी उन तमाम चीजों के लिए आमीन, और प्रभु के क्रूस पर मरण के लिए भी और उस वेदना को सहने के लिए भी माँ मरियम ने उसी दिन हाँ या आमीन कही थी। हे प्रभु, हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों को भी प्रभु ग्रहण करने में हमें बल प्रदान कर। आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार करने में हमें बल प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गिक भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र क्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सके। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नोवेना का पहला दिन माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है।
उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सकें। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बने रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य से दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माँ के सामने रखें। अच्छे
तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नवीना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकीम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरें। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों का बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना। जब माता तेरे चरण गिरूं मैं, जब माता तेरे चरण गिरूं मैं, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता दिल ना कभी तोड़ देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।